किसी का जैसे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप अब एज़ अ कंसल्टेंट क्या करेंगे? उसको नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे? देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वीज़ा लगना डेफ़िनेटली टेक्निकल चीज़ें तो हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो इसमें इन्वॉल्व है ही है, बट डेस्टिनेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे कंट्री में उठ के नहीं चले जाओगे। मेरी डेस्टिनेशन जहाँ पे होगी मैं वहाँ तक तो पहुँच सकती हूँ ना, बट मतलब आपकी अप्रोच। यस, वो ज़रूरी है कि किस तरह की थी आपकी। रिफ्यूज़ल को ना हमें भी बड़ा टफ लगता है कि हमने इतनी मेहनत की थी केस में और रिफ्यूज़ल कैसे आ गया इस चीज़ का। बट अब बताना तो पड़ेगा। वी कैन नॉट हाइड दिस थिंग क्योंकि उसका केस था। बट हम डेफ़िनिटली साथ में उसका अल्टरनेट ऑप्शन भी रेडी रखते हैं कि अगर आपके केस में रिफ्यूज़ल आया है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ़, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसके साथ आपका रीअप्लाई कर सकते हैं, रीअसेसमेंट में डाल सकते हैं, रिकंसिडरेशन में भी डाल सकते हैं। जैसे कस्टमर का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आपको उसको बताना है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उससे फेस टू फेस बुलाऊँ पहले कि सर आप कैन यू प्लीज़ कम इनटू आवर ऑफिस, मतलब कुछ डिस्कस करना था, कुछ रिजल्ट्स हैं आपके ऐसे, कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं तो हमें बैठ के डिस्कस करना है आपसे। फ़ोन पे मैं सोचती हूँ कि आई डोंट नो वो कभी किस टाइम पे कहाँ होगा। मेरे लिए तो डेफ़िनेटली मेरा प्रोफ़ेशन है। हाँ, तो उसको हर्ट होगा तो पता है हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, हम किसी ऐसे काम करते हो ना, तो हमारे इमोशंस उसके साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं उस केस में। क्योंकि सारी तो पता चल जाती है, फैमिली हिस्ट्री पता चल जाती है आपको फॉर्म्स में, उसके डॉक्यूमेंट्स है कि भई कौन कहाँ पे क्या है, इनकी फैमिली के साथ किसमें इसकी मम्मी के साथ ज़्यादा बनती है कि इसके पापा के साथ ज़्यादा बनती है, इनके घर में पता चलता है कि इनके घर में डिसीजन लेने वाला कौन था। डेफिनिटली जब वो स्टार्ट करता है प्रोसेस तो वो उसी बंदे को लेके आता है ऑफिस में जो उनके घर में डिसीजन मेकर है। तो ज़्यादातर डिसीज़न मेकर कौन होता है आपके हिसाब से? कहीं में वाइफ होती है, कईयों में वाइफ होती हैं ज़्यादातर तो। हाँ, हस्बैंड्स नहीं होते, सारे मोस्ट ऑफ द 70 टू 80% वाइफ्स होती हैं जिनका ड्रीम पूरा करने के लिए हस्बैंड साथ में जा रहे होते हैं, कि मैं पैसा ज़रूर लगा दूँगा बट ड्रीम मेरी वाइफ का है, हम इसलिए मूव हो रहे हैं वहाँ से। तो हम उन्हें ऑफ़िस में बुला के, कामली बिठा के ज़न बताना करते हैं कि सर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, हम इसमें अब ये करेंगे। कोई कस्टमर ऑफ़िस में आके रोया पूछ-सूछ के रिजेक्ट होने के बाद? रोया तो नहीं है बट आर्ग्यूमेंट ज़रूर होते हैं क्योंकि काफ़ी बार होता है। आपसी बहस होती है कि उसको समझाने के बाद पता लगता है हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। नहीं, आर्ग्यूमेंट इन द सेंस उसका ना वे ऑफ टॉकिंग एकदम से बदल जाता है। पहले वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, अरे कैसे? पहले वो बहुत हो गया, नहीं आपने तो कहा था, नहीं आपने तो कहा था, नहीं आपने ये नहीं लगाया था, दिखाओ क्या हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए भी बड़ा ऑकवर्ड सी पोज़ीशन आ जाती है। तो बट हम ट्राई करते हैं, हमारी ड्यूटी है एज़ अ कंसल्टेंट उसको अच्छे से गाइड करना बिकॉज़ हमें पता है कि प्रोसेस लाइन आगे कैसा रहेगा। बट ऐसा हर केस में नहीं होता। काफ़ी क्लाइंट्स कोऑपरेटिव होते हैं एंड वो अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस को, बट जो नहीं कोऑपरेटिव होते हैं उनको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता है फिर।